चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। आज रिटेलर को कैसे लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, और क्यों नहीं होना चाहिए था, और कल कैसे लॉस हो सकता है, क्यों लॉस हो सकता है, और कहाँ लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा दिया जा सकता है। मतलब लाखों रुपया आपका लॉस होने से बच सकता है अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है। निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी ने आज कुछ खास किया नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे अगर आप देख, सबसे पहले तो एक चीज आप नोटिस करो कि हो क्या रहा है मार्केट में। मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट ने एक यहाँ ऑप्टिमिज्म था जब यहाँ बड़ा गैप डाउन खुला कि ट्रम्प साहब ने जो है वो टैरिफ के रेट बढ़ा दिए। उस चक्कर में क्या हुआ, मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन उस दिन के बाद कभी यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा है। 4-5 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अभी तक मार्केट ने वापस इस लेवल का मुंह नहीं देखा और नॉन स्टॉप ऊपर भागे जा रहा है। लेकिन ऊपर भाग कैसे रहा है आप वो देखिए। गैप अप खुलता है और कुछ खास करता नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि गैप अप खुल रहा है मार्केट, नो डाउट, लेकिन गैप अप खुलने के बाद मार्केट कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट में कुछ खास बाइंग नहीं, कुछ खास बायर भी नहीं दिख रहे हैं। आप ये चीज क्लियर देख सकते हैं कि गैप अप तो खुल रहा है लेकिन कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये एक पुल बायर्स को ट्रैप करने का या इनविटेशन हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है, जो बड़ा ट्रेंड है अभी, वो बियरिश है। ठीक है। लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे ऐसा ही सेम हुआ था। मार्केट ऐसे ही गैप अप खोल रहा था, ऐसे ही ऊपर जा रहा था, और फिर उसके बाद क्या हुआ आप देख लो, धड़ाम 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 नीचे ही गिरता चला गया। तो ये एक इनविटेशन हो सकता है रिटेल बायर को फंसाने के लिए कि वो आकर स्टॉक्स बाय करे वापस, जैसे यहाँ ऊपर करवाए गए थे वैसे, कि यहाँ ऊपर आए रिटेल कम्युनिटी स्टॉक्स बाय करे, फ्यूचर बाय करे, ऑप्शन बाय करे, और बाय कर करके रख ले, और फिर इनसाइडर को जब मौका मिले वापस पोजिशनिंग वो करे और वापस मार्केट को नीचे गिरा दे और रिटेल कम्युनिटी को लॉस में बिठा दे। तो ये चीज ध्यान देने वाली है कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद कुछ खास कर नहीं रहा है, कुछ खास बायर मार्केट में दिख नहीं रहे हैं। मतलब ये एक ट्रेप जैसा सिनेरियो बन रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है। निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं किसको, फाइनेंशियल निफ्टी को, कि हमारा फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन कुछ खास बायर यहाँ दिख नहीं रहा है ब्रेकआउट लेवल पे। तो यहाँ जो जो भी बाय कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक्स बाय कर रहा हो, फ्यूचर बाय कर रहा हो, या ऑप्शन बाय कर रहा हो, इतना याद रखना, अगर आज के लो के नीचे अगर मार्केट आ जाता है, आज के लो के नीचे अगर मार्केट आ जाता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि इस लेवल के अगर नीचे आ गया फाइनेंशियल निफ्टी, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ट्रेप था, और यहाँ से वापस जो मार्केट है वो नॉन स्टॉप नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है तब तक हम बुलिश मानेंगे, बाय ऑन डिप मानेंगे, लेकिन याद रखना सिर्फ स्केल्पिंग पे, क्योंकि बायर कुछ खास दिख नहीं रहे हैं, ओनली स्केल्पिंग वाली बाइंग हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो ज्यादा क्वांटिटी इन्वॉल्वमेंट जो भी कर रहा होगा उसके लिए दुख की बात हो सकती है। विक्स को अगर आप देखेंगे तो विक्स ने भी ब्रेक डाउन कर दिया है। विक्स काफी स्लो डाउन हो गया, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी अब कुछ खास बनेगी नहीं। डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, मैंने जैसा कि बोला था, इसी ग्रीन कैंडल के इर्द गिर्द ये घूमता हुआ दिखाई देगा, और ये वही कर रहा है, और ये अपनी ब्रेकडाउन लेवल के पास है। आप देख सकते हैं क्लियर कट कि इसी लेवल का डाउ जोन्स ने ब्रेकडाउन किया था, और अभी इसी लेवल के आसपास घूम रहा है। जब तक इस लेवल के नीचे नीचे है ना, तब तक बियरिश ही है डाउ जोन्स। एक दिन ये मूव आया, ये मैनिपुलेटिव मूव था। ठीक है। ये ट्रम्प साहब की मिली जुली चाल थी FII DI वालों के साथ। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इधर उधर की ना सुने, जो सामने दिख रहा है थोड़ा उसको भी देखकर चले। सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी की तरह हो रहा है, गैप अप खुल रहा है, लेकिन मार्केट कुछ खास कर नहीं रहा है। और अभी सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, निफ्टी की तरफ, बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे आ चुका है। ठीक है। बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल की तरफ ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना ज्यादा क्वांटिटी में दिक्कत कर सकता है। नो डाउट मार्केट बुलिश दिख रहा है, ठीक है, इंट्राडे में दिख रहा है, लेकिन बायर कुछ खास नहीं है। ये एक ट्रैप हो सकता है, और अगर ये ट्रैप हुआ तो मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरेगा कि आप लोगों को निकलने का मौका नहीं देगा। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी भी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे आ गया है, और इसमें भी बायर कुछ खास हमें दिख नहीं रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसे लेवल्स पे आ गया है जहां से पहले भी FII DI वालों ने क्या की थी, सेलिंग की थी।
ठीक है, अगर एफ आई आई डी आई इंटरेस्टेड होते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ अच्छे बड़े कैंडल दिखते हैं इंट्राडे में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ऑल ओवर इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है, जो कि है 51,732 का। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना बैंक निफ्टी, इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये वापस अपने नीचे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, वापस अपने नीचे की जर्नी ये कंटिन्यू कर सकता है, तो ऊपर के लेवल पे सी बाय करना काफी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बायर इंटरेस्टेड नहीं है। एफ आई आई डी आई बाइंग में इंटरेस्टेड होते तो आपको बड़े बड़े कैंडल दिखते, जबकि बड़े बड़े कैंडल दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आज हुआ क्या। सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं कि आज हुआ क्या। तो आज मॉर्निंग आप देखेंगे कि एक अच्छे लॉन्ग रेंज कैंडल के साथ ओपनिंग होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। नो डाउट सीई का मार्केट रहा, लेकिन कुछ खास सीई के प्रीमियम भी बढ़ते हुए दिखाई हमें नहीं दिए हैं। ऑलमोस्ट ट्रैप वाला सेशन है। ठीक है, ऑल ओवर अगर आप अभी देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है वो इस पर्टिकुलर लेवल जो कि है 52,300 के आसपास का, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर जो हमारा बैंक निफ्टी है वो बुलिश है। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस कल इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी यहाँ सी बाय कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर के लेवल पे इन सबका एलिमिनेशन होगा, तो एक बार यहाँ तक मार्केट आ सकता है। लेकिन इस लेवल पे अगर आ जाए ना, थोड़ा सा एक बार चार्ट को और छोटा कर लेते हैं, उससे क्या है हमें थोड़ी क्लियरिटी दिख जाएगी। सही है। ओके। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी आ जाता है ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल पे फुल ही इस लेवल पे जाता है, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से बाउंस वापस आ सकता है। अब वो छोटा आएगा बड़ा आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नीचे के लेवल पे पुट नहीं खरीदना। और ऊपर के लेवल पे आप सी खरीदोगे तो देख सकते हो कि सी के भी प्रीमियम कुछ खास बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि जो विक्स है ना वो बहुत घटा हुआ है। आप खुद देखो ना कि किस सी बाय करने के लिए हमें कितना होल्ड करना पड़ा होगा एक सी बायर को प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, और अगर इन लेवल्स के ऊपर ही खुल जाता है, आज के हाई के ऊपर ही खुल जाता है, तो सीधा सीधा कॉल बाय करने से अच्छा है एक डिप का वेट करिएगा। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाता है तो एक डिप का वेट करना है, और डिप पे जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही सी की तरफ जाना, क्योंकि बायर कुछ खास स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं मार्केट में। तो ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी की बाइंग है, ये सिर्फ पंपिंग चल रही है, रिटेल कम्युनिटी को इनवाइट किया जा रहा है। जिस दिन रिटेल कम्युनिटी पूरी तरीके से फंस जाएगा, और जिस दिन एफ आई आई डी आई की सेल साइड पूरी पोजिशनिंग हो जाएगी, मार्केट बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं किसको, मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में एक ये लेवल है। ओके, इसके बाद ऊपर का लेवल आपको दिख ही रहा है। ओके, अब मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल है ना, जो इस लेवल के ऊपर ऊपर बेरिश है। कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लो, आपको खास बायर किसी में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर मिड कैप निफ्टी ऊपर कहीं खुलता है, गैप अप खुलता है, इस लेवल के ऊपर खुलता है, ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल का, तो सीधा सीधा कॉल बाय करने वालों को काफी दिक्कत हो सकती है। अगर कॉल बाय करना भी है ना, तो भाई साहब डिप का वेट करना यहाँ तक। ठीक है, और जब यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तब सी बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफी छोटा हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे सी बाय करना दिक्कत कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब सपोज दैट कि अगर है ना इस लेवल के नीचे ही खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, तो भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि सीधा सीधा पुट बाय मत करना, है ना। एक बाउंस का वेट करेंगे हम। अगर गैप डाउन भी खुलता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है कल किसी कंडीशन में मिड कैप निफ्टी, तो हम एक बाउंस का वेट करेंगे, और जब बाउंस में हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा, तो ही हम पुट का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज पुट का ट्रेड भी नहीं लेंगे, क्योंकि विक्स डाउन है, और विक्स डाउन होता है तो प्रीमियम कुछ खास मूवमेंट करते नहीं, मार्केट कुछ खास मूवमेंट करते नहीं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के दिक्कत हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी जुआरियों के लिए तो क्या है, कंफर्मेशन आई नहीं है, उनको तो गेम्बलिंग करने से मतलब है, तो वो गेम्बलिंग करेंगे, उनको ना मैं रोक सकता हूँ ना भगवान रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ खास बायर मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कॉल बाय भी करना है ना, तो नीचे के लेवल पे बाय करो। उससे क्या होगा ना, एक डिफाइन स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क डिफाइन हो जाएगा, रिस्क छोटा हो जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। फिर आप ऊपर के लिए उसको होल्ड कर सकते हो, तो प्रॉफिट आने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना दिक्कत कर सकता है। ठीक है,
सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स की आज दोस्तों एक्सपायरी थी, और इसमें तो ये मानो कि जिसने कॉल खरीदा वो भी मरा और जिसने पुट खरीदा वो भी मरा। आज एक्सपायरी थी, पूरा साइडवेज परफॉर्मेंस हुआ है, सी बायर्स को भी खत्म किया है सेंसेक्स ने, और पुट बायर को भी खत्म किया है सेंसेक्स ने। होता है ये एक्सपायरी वाले दिन, क्यों लोग उम्मीद लगा के आते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था, सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, मंडे छुट्टी थी, लोग भरे भराए आए थे। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो जो सी बाय करेगा वो रोएगा, हंसेगा, पैसा जीरो करके जाएगा। और एक्सपायरी को तो मैं कभी रिकमेंड करता ही नहीं कि कोई ट्रेड करे, क्योंकि एक्सपायरी पे 100 में से ये मानो कि 10 बार ही मूवमेंट होती है, 90 बार इंडेक्स को साइडवेज कर दिया जाता है। तो एक्सपायरी ट्रेडिंग को आप भी अवॉइड करें। अगर आपको अपने कैपिटल से प्यार है, अपने पैसे से प्यार है, तो एक्सपायरी ट्रेडिंग अवॉइड करें, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि आपके पैसे का सिर्फ यही रखवाला है। ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेंसेक्स की। तो अगर सपोज दैट कि सेंसेक्स है ना, हाँ, इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो सी अगर बाय भी करना है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक डिप आने दो, और जब डिप में कोई कंफर्मेशन मिले ना बुलिश स्ट्रॉन्ग, तो ही सी का ट्रेड लो। अदरवाइज ऊपर के लेवल से सी का ट्रेड लेना, यहाँ कहीं सी का ट्रेड लेना, ये मानो कि आपके लिए सिर्फ लॉस का कारण बनेगा, प्रॉफिट का कारण नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर इस लेवल के नीचे खुल जाता है, ठीक है, इस लेवल के कहीं नीचे गैप डाउन खुल जाता है, या इस लेवल के नीचे आ जाता है तो कल किसी कंडीशन में सेंसेक्स, ठीक है, तो सीधा सीधा पुट खरीदना नहीं है। ओके। एक बाउंस का वेट करना, जो बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, तो हमें पुट का ट्रेड लेना है सेंसेक्स में। उससे पहले पुट का ट्रेड काफी दिक्कत कर सकता है। जो लोग सीखते हैं, जो लोग सीखने पे ध्यान देते हैं, उनको ये चीज अच्छे से पता है। बाकी जुआरी के लिए तो सिर्फ कॉल पुट मैटर करती है और कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की। तो जो लोग फाइनेंशियल निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, उनका भी आज उनको भी ये चीज पता होगा कि सी सिर्फ सी बाय करने से नहीं, उनको सी होल्ड भी काफी करना पड़ा होगा प्रॉफिट के लिए, तब तो जाके उनको प्रॉफिट मिला होगा। फुटवायर की तो बात ही क्या कहनी, उनको तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। देखिए बायर कहीं पर भी, इसको आप किसी भी इंडेक्स को उठाकर देख लो, किसी में भी कोई बाइंग का कोई स्ट्रॉन्ग बायर एफआईआई इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा बाय करने में। सिर्फ रिटेल कम्युनिटी बाय 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 कर रही है, और कुछ भी बाय लायक नहीं है, ठीक है। और अगर कल निफ्टी इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, इस लेवल के अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ तक के लिए एक बार हम पुट बाय कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग रेंज कैंडल का विक दिख रहा है, ये विक कटता हुआ दिखाई देगा, ये लेवल कटता हुआ दिखाई हमें दे सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है फाइनेंशियल निफ्टी तो। ओके। ये था फाइनेंशियल निफ्टी का। अब हम वापस चार्ट को एक बार बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब सपोज दैट कि कल है ना गैप अप खुल जाता है ऊपर के लेवल पे, यहाँ कहीं अगर फिन निफ्टी खुल जाता है, तो मैं सीधी सी एक बात बोलूंगा कि इस लेवल पे जो जो कॉल खरीदेगा ना, ये मान लो कि वो 90% क्या 95% रिस्क पे बैठा है। अगर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ऊपर के लेवल पे जो भी सी बाय करता है किसी भी इंडेक्स में, ये मानो कि वो है ना 95% अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऑल टाइम हाई पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और आप ऊपर के लेवल पे कॉल खरीद रहे हैं, हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं मार्केट को, एफ आई आई डी आई को, तो आपका वो प्रीमियम तोड़ देगा, या तो यहाँ तक आके तोड़ देगा या फिर यहाँ तक आके तोड़ देगा, ठीक है। सी बाई भी करना है तो यहाँ तक आने दो, जब यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से सी बाई करने का मोटिव जरूर बनता है, यहाँ से, या फिर बनता है सी बाई करने का मोटिव नीचे से, ठीक है, या फिर सी बाय करने का मोटिव बनता है यहाँ से, ठीक है। ऊपर के लेवल पे तो जो जो सी बाय करेगा ना, उसके लिए बड़े दुख की बात हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो सेफ प्लेयर है, जो जुआरी नहीं है मेरा भाई, ठीक है, वो ऊपर के लेवल पे कॉल ना खरीदे। कॉल खरीदना भी है तो नीचे के लेवल पे खरीदे, वही सही रहेगा। ऊपर के लेवल पे दिक्कत हो सकती है, फंस सकते हो लॉस का कारण। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी को भी सेंसेक्स की तरह आप देखोगे कि पूरे दिन साइडवेज रखा गया, ठीक है ना, कॉल वाले को पैसा मिला ना पुट वाले को पैसा मिला। स्कैल्पिंग डे था ऑल ओवर, हर इंडेक्स में स्कैल्पिंग डे था और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और ये हुआ क्यों, रीजन मैं बता रहा हूँ। 3 दिन से रिटेल कम्युनिटी को भरा गया है, चाहे इन्फ्लुएंसर के थ्रू हो, यूट्यूबर के थ्रू हो, या फिर किसी न्यूज फाइनेंशियल न्यूज चैनल के थ्रू हो। सिर्फ रिटेल कम्युनिटी को भरा गया है कि आओ बाय करो, आओ बाय करो, आओ बाय करो, ठीक है। और आज देख सकते हो निफ्टी को बिल्कुल ही साइडवेज कर दिया गया, बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर दिया गया है।
बहुत से लोग इसमें फंसे पड़े हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, हर एक इंडेक्स अपने सेल एरिया के पास है। मैं काफी दिनों से डेली डेली कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जो FII DII है वो यहाँ बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने पहले सेल किया था। ठीक है। और चार्ट्स पे भी अभी कोई स्ट्रॉन्ग बायर नहीं दिख रहा। आप किसी भी इंडेक्स को देख लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनेंशियल निफ्टी, किसी को भी देख लो, किसी में भी कहीं पर भी बायर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। FII DI बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। गैप अप खुल रहा है मार्केट, लेकिन कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस तरह के मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो खुद को कंट्रोल रखिए। ठीक है। जितनी हो सके इंट्राडे ट्रेडिंग को कम करिए। कर भी रहे हैं तो एक डिफाइनेबल रिस्क के साथ करें। अब बहुत से लोग क्या होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, लोगों को पता ही नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। लोगों के स्टॉप लॉस जो होते हैं, है ना, लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं 30%। ठीक है। या तो लोगों के स्टॉप लॉस होंगे कितने परसेंट के, 30% के। ठीक है। या फिर लोगों के स्टॉप लॉस होंगे कितने परसेंट के, 40% के। अब आप खुद एक चीज सोचो कि अगर आप 30 30 40 40% के स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपका कैपिटल 2 से 3 बार में, सिर्फ 2 से 3 बार में ही आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। है कि नहीं है। अब यही अगर आप कोई सीखते हो, जो भी इंसान ट्रेडिंग सीखता है या फिर ट्रेडिंग को अच्छे से सीखता है, अच्छे से ट्रेडिंग करता है, एक जेन्युइन ट्रेडर क्या होता है, उसके स्टॉप लॉस आपको दिखेंगे 4% के। जस्ट सेकेंड। जो जेन्युइन एक ट्रेडर है ना, जो सीखता है, उसके आपको स्टॉप लॉस दिखेंगे 4% के। ठीक है। या फिर आपको उसका स्टॉप लॉस दिखेगा 5% का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका स्टॉप लॉस दिखेगा आपको 10% का। ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप 10% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो भी आपके पास पीछे कैपिटल कितना बच रहा है, 90% कैपिटल बच रहा है। ठीक है। आप आराम से जो क्या कर सकते हैं, अपना जो 10% का स्टॉप लॉस लगा है उसको कर सकते हैं आप रिकवर। क्यों? क्योंकि आपके पास 90% कैपिटल बचा है दोस्तों। ठीक है। 90%। जो लोग 30% 20% 40% 50% के स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वो तो जल्दी मार्केट से निपट जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो आप भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रेड को ऐसी जगह एग्जीक्यूट करो जहां स्टॉप लॉस आपका 10% मैक्सिमम बन रहा हो, क्योंकि ये रिकवर हो सकता है। लेकिन आप 30% 40% 50 50% के स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो आपका कैपिटल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ से रिकवर करोगे और कहाँ से ट्रेडिंग करोगे, कहाँ से प्रॉफिट करोगे। मेरी इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पे, तो फिर से एक बात बोलूंगा, ऊपर के लेवल पे जो जो कॉल खरीदेगा उसका निपटना तय है। ठीक है। अगर कॉल खरीदनी भी है तो यहाँ तक आने दो। ठीक है, आज के हाई तक। और यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो सीई के लिए जा सकते हो। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे सीई बाय करना एक सुसाइड हो सकता है अभी के दिनों में, क्योंकि FII DI इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहे बाइंग में। आप खुद देख लो ना, चार्ट उठा के कहाँ से दिख रहा है FII DI भाई। अब गैप अप खुल के मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब इनसाइडर सिर्फ, आप जैसे कल का दिन था, कल वो बाइंग की पोजीशनिंग कर गया, आज निकाल दी उसने ऊपर, फिर मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है ना। रिटेल कम्युनिटी ऊपर आके बाय कर रही है, हाई प्रीमियम पे कर रही है, जबकि इनसाइडर ऐसा नहीं करता। देखो सीधी सी थ्योरी है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जो FII DI होते हैं, ठीक है, FII और DII, ठीक है, ये जो बाय करते हैं ये लो प्राइस पे तो बाय करते हैं। ठीक है। और ये हाई प्राइस पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। मतलब ये कम प्राइस पे खरीदेंगे और ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे। जबकि रिटेल कम्युनिटी क्या करती है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, रिटेल कम्युनिटी क्या करती है। रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेल कम्युनिटी को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, क्योंकि ये सीखना तो चाहता नहीं। जुआरी है, 90% लोग तो जुआरी हैं जिनको बिना सीखे ट्रेडिंग करना है। ये 10 जगह आपको मिलेंगे, हजारों टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, हजारों यूट्यूबरों का ये सुनते हैं। ये खुद से कुछ सीखना ही नहीं चाहते, खुद से कुछ करना ही नहीं चाहते। ये रिटेल इन्वेस्टर को क्या किया जाता है, ये बाय कहाँ करते हैं, हाई प्राइस पे। हाई प्राइस पे तो ये लोग बाय करेंगे, नहीं है, हाई प्राइस पे तो ये लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है। और सेल कहाँ करवाया जाता है इनसे, लो प्राइस पे। मतलब ये हाई प्राइस पे तो बाय करते हैं और लो प्राइस पे क्या करते हैं ये लोग,
सेल करते हैं। आप इस चीज को समझना, तो अगर आप ये चीज नहीं समझोगे ना, तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एफ आई खुद लो प्राइस पे बाय करता है और हाई प्राइस पे सेल करता है। एफ आई कल बाय कर दिया, आज निकल गया, और यहाँ रिटेल रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा हाई प्राइस पे बाय करता है और सेल लो प्राइस पे करता है। अब यहाँ सोचो, यहाँ जो ऊपर कल खरीदेंगे या जो अभी ऊपर के लेवल पे खरीद रहे हैं, अगर नहीं निकलते हैं, क्योंकि 90% लोग कैरी फॉरवर्ड पर देते हैं। ठीक है। 90% लोग किस पे जीते हैं, कैरी फॉरवर्ड पे। कि उनको क्या करना है, बाय कर लिया, अगर आज प्रॉफिट नहीं आया या फिर लालची होंगे, वो कल के लिए क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें ना करें। अगर आपको लॉस से बचना है तो लॉस का कारण आपके यही सब लॉस के कारण है, इधर उधर सबको दोष ना देते करें, सीखें, सीख कर करें। ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। सपोज दैट निफ्टी इन लेवल्स के नीचे आ जाता है। ठीक है। इन लेवल्स के नीचे आ जाता है अगर निफ्टी, ठीक है, किसी कंडीशन में गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक बार को निफ्टी यहाँ तक जरूर आएगा, इस लेवल तक, मतलब 23,000 का रिटेस्ट ये जरूर करेगा। लेकिन 23,000 के लेवल पे पुट खरीदने का कोई मतलब नहीं है, इस चीज को मैं आपको बता दूं। यहाँ से एक बाउंस आएगा, अगर बाउंस फेड पड़ता है, इस बाउंस में अगर कोई वीकनेस दिखाई देती है या सेल या बियरी से पुट बाय करने का कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो ही हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे नीचे के लेवल से पुट, और अवॉइड करेंगे ऊपर के लेवल से कॉल। रीजन मैं आपको बता चुका, होप आप लोग अपना लॉस बचा रहे होंगे मेरे वीडियो देख देख के। थैंक यू, धन्यवाद।